यहूदी सभागृह से निकलकर वे सीधे याकूब और योहन के साथ शिमोन तथा आंद्रियास के घर पर गए। वहां शिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। उन्होंने बिना देर किए मसीह यीशु को इसके विषय में बताया। मसीह यीशु उनके पास आए, उनका हाथ पकड़ उन्हें उठाया और उनका बुखार जाता रहा तथा वो उनकी सेवा टहल में जुट गई। संध्या समय सूर्यास्त के बाद लोग अस्वस्थ तथा जिनमें दुष्टात्माएं थी उन लोगों को यीशु के पास लाने लगे। सारा नगर ही द्वार पर इकट्ठा हो गया। मसीह यीशु ने विभिन्न रोगों से पीड़ित अनेकों को स्वस्थ किया और अनेक दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। वो दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देते थे क्योंकि वे उन्हें पहचानती थी। भोर होने पर जब अंधकार ही था, मसीह यीशु उठे और एक सुनसान जगह को गए। वहां वो प्रार्थना करने लगे। शिमोन तथा उनके अन्य साथी उन्हें खोज रहे थे। उन्हें पाकर वे कहने लगे, सभी आपको खोज रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, चलो कहीं और चलें, यहाँ पास के नगरों में, जिससे कि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य यही है। वो सारे गलील प्रदेश में घूमते हुए यहूदी सभागृहों में जा जाकर प्रचार करते रहे तथा लोगों में से दुष्टात्माओं को निकालते गए। एक कोढ़ रोगी उनके पास आया। उसने मसीह यीशु के सामने घुटने टेक उनसे विनती की, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तरस खाकर मसीह यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। उसी समय उसका कोढ़ रोग जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। मसीह यीशु ने उसे उसी समय इस चेतावनी के साथ विदा किया, सुनो, इस विषय में किसी से कुछ न कहना। हाँ, जाकर स्वयं को याजक के सामने प्रस्तुत करो तथा अपनी शुद्धि के प्रमाण के लिए मूसे द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार शुद्धि संबंधी भेंट चढ़ाओ। किंतु उस व्यक्ति ने जाकर खुलेआम इसकी घोषणा की तथा ये समाचार इतना फैला दिया कि मसीह यीशु इसके बाद खुल्लम खुल्ला किसी नगर में न जा सके और उन्हें नगर के बाहर सुनसान स्थानों में रहना पड़ा। फिर भी सब स्थानों से लोग उनके पास आते रहे।